फरवरी 2026 महाराष्ट्र एक नेशनलाइज्ड बैंक ने 90 साल के बंदे को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी और मैच्योरिटी 98 साल बाद, यानी तब तक बंदा 188 साल का होगा। ध्यान से सुनिए, 188 इयर्स ओल्ड। ये कोई गलती नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है। पहले आप ये फैक्ट्स देखिए, यानी बेसिक लॉजिक ही फेल हो गया। यानी एज और मैच्योरिटी ईयर की सूटेबिलिटी कोई चेक ही नहीं करता। पर क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया। देखिए, सबसे पहला प्लेयर एजेंट जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। देखिए, अब प्रीमियम था इस पॉलिसी का 2 लाख एंड एजेंट का कमीशन 35 से 40% कुछ भी, यानी एजेंट को पॉलिसी करते ही 75,000 बन गए। अब पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है एजेंट के लिए ये इररिलेवेंट है, उसने तो पैसा कमा लिया। अब आते हैं दूसरे प्लेयर पर, बैंक स्टाफ। उनके ऊपर टारगेट पूरा करने का प्रेशर होता है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगी, इवन जॉब भी जा सकती है। तो उनके लिए सूटेबिलिटी इररिलेवेंट है। उनको क्या चाहिए? उनको अपना टारगेट पूरा करना है किसी भी कंडीशन पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर पर, जो है इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क डिपेंड करता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर जब मैच्योरिटी ही अनरियलिस्टिक हो तो उनके लिए डाउनसाइड रिस्क 0 है। देखो, ये लीगल हो सकता है पर एथिकल कभी नहीं। अब आप कहेंगे कि सिस्टम ने ये अलाउ कैसे किया? फॉर श्योर ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम में कोई ऑटो फिल्टर ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट ही नहीं करता कि एज और मैच्योरिटी सूटेबल है या नहीं। नहीं तो 90 साल के बंदे को 98 ईयर्स की मैच्योरिटी की पॉलिसी बेचने पर उसे रेड फ्लैग एस्केलेट कर देना चाहिए था और एजेंट को वहीं रोक देना चाहिए था। नंबर 2, कमीशन डिस्टोर्शन। अब एंडोमेंट या ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचो तो आपको 35-40% का कमीशन मिलता है, यानी अराउंड 75,000। और अगर टर्म इंश्योरेंस बेचा होता तो 5-7 हजार रुपए, यानी सेम कस्टमर पर आपका एजेंट का कमीशन 15 to 15 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली एडवाइस न्यूट्रल नहीं रहती। नंबर 3, नो अकाउंटेबिलिटी। ये केस तो मीडिया में आ गया इसलिए इसकी सभी बात कर रहे हैं, पर ऐसे हजारों केस होंगे जो चुपचाप निकल गए होंगे और कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। आरबीआई इंटरवेंशन। आरबीआई के रूल, रेगुलेशन और गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, पर आरबीआई की गाइडलाइंस और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। और जब तक ये डिफरेंस कम नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला रूल, कमीशन पूछो, और अगर एजेंट गोल मोल जवाब दे तो वो कवे, उसे पॉलिसी मत खरीदो। दूसरा रूल, हमेशा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग रखो। इन्वेस्टमेंट करनी है एसआईपी म्यूचुअल फंड में करो, इंश्योरेंस खरीदना है तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस खरीदो। किसी भी इन्वेस्टमेंट या एंडोमेंट या ट्रेडिशनल पॉलिसी में मत इन्वेस्ट करो। नंबर 3, अपने एज और मैच्योरिटी का मैथ खुद करो, किसी पर डिपेंड मत करो। अगर लगे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 70-75 के बाद मैच्योर हो रही है तो ये एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एजेंट आपको इंश्योरेंस बेचने आए तो ब्रोशर मत देखो, उससे सवाल पूछो।